दोस्तों राम राम भाई। मैं हूँ आपका दोस्त मलिक भाई, पंकज मलिक भाई। आज खास को लेके पहुंचे शामली के नगर पालिका के मीटिंग हॉल में। और भाई मुद्दा क्या है यो भी बतावांगे भाई। आज जो है भारतीय किसान यूनियन तोमर का जो है संगठन का विस्तार हुआ भाई। संगठन और भी चल रहे, बहुत से संगठन है किसानों के, सब किसानों के मुद्दे उठावें भाई। इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, इनसे ही जानेंगे भाई। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका आज खास में। क्या आज संगठन का विस्तार हुआ, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे? हमारे आम जन के हित में हर प्रकार के जो भी हमारे आम नागरिक को सुविधाएं दी जाए सरकार द्वारा, उन सब के उसमें हमारा मुद्दा हम बराबर हमारे 19 जनवरी के आसपास 3 साल हमारे संगठन को हो जाएंगे धरातल पाए हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। और हम लोग भी इससे लगभग 11 महीने से जुड़े हुए संगठन से। हमें अनुशासन वाला संगठन सबसे अच्छा ही लगा है, जो कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में विलुप्त नहीं है। ये संगठन पूर्ण रूप से जो है सबके समक्ष जो है अपनी जो है जो वाणी रखता है, बाकायदे फोटोग्राफी के माध्यम से। ये नहीं कि अंदर अकेला किसी अपने 10 सदस्यों को प्रतिनिधिमंडल या 5 कम से कम सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किसी भी सक्षम अधिकारी के पास जाकर अपनी समस्याओं का निराकरण करावे। जब समझ हमारे कोई भी सक्षम अधिकारी अगर 2-4 सदस्य या पदाधिकारी की नहीं सुनता, तो फिर संगठन बड़े रूप में जो है पंचायत का आयोजन करके उस समस्या का समाधान कराने के लिए सदैव तत्पर रह रहा। और लगातार प्रयास है कि किसी भी तरह की आम नागरिक की जो भी समस्या है, जिसका जो है सरकार द्वारा जो है पूर्ण रूप से उन तक न पहुंचाना, या फिर किसी भी तरह का पदाधिकारियों द्वारा जो है जो सरकारी कर्मचारी है उनका बार बार उत्पीड़न भ्रष्टाचार के रूप में करना, उन लोगों को मुक्ति दिवा के और आम नागरिक आम जन तक जो है उन लोगों की मदद करने का काम इस संगठन ने अपने रूप में उठाया है। कि हम लोग भाई सदैव जो है एक आम नागरिक, न कि किसान मजदूर, एक आम नागरिक तक जो है सबकी मदद कराएंगे। और 24 घंटे हमारे संगठन का पदाधिकारी सदस्य जब भी किसी को कोई आवाज़ देता है तो एक सूत्र में एकत्रित होकर वहीं पे अपनी जो है आवाज को बुलंद करने का काम करता है। भाई तमाम संगठन है, गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भाव नहीं मिल रहा लोगों को भाई, सब परेशान है। हमने कल शुगर मिल में भी बातचीत करी, पिछले सत्र का भुगतान नहीं हुआ, फिर लोग जो है गन्ना गिरने को मजबूर है। भाई आपका संगठन क्या करेगा इसमें? हमारा संगठन जिस मिल मालिक द्वारा, जीएम साहब द्वारा अगर इस तरह का वो होगा, तो इस बार हम उनको बीच में ही तालाबंदी का काम करेगा हमारा संगठन। ये नहीं कि हम जो है आखिरी में गन्ने का जो है पेमेंट तक इंतजार करेंगे। अगर उनका लगातार क्रम अनुसार नहीं पेमेंट दियागा, आपके चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार को ये बता देना चाह, यूपी गवर्नमेंट को खास तौर से, अगर उसमें हमारा जो 14 दिन की हम बराबर मांग रख रहे, 450 रुपये कुंटल गन्ने के रेट की मांग रख रहे, और डीजल वगैरह कम, बिजली की दरें घटाने की, इस तरह की इन बातों पर हमारी जो गौर नहीं किया, तो हम उस क्षेत्र में चाहे बिजली का वो अपना बिजली घर हो, उस पे उपकेंद्र पे जाके उस पे तालाबंदी करेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। न किसी को जो है बिजली का बिल देने की हो, उनके बार बार कैंप लगा रहे तो रोक दिया जाएगा। गन्ने की हमारी जैसे 14 दिन का हमने क्रम दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का देंगे। 20 दिन के अंदर अगर उनका पेमेंट क्रमवार नहीं दिया जाएगा तो गन्ना मिल पे हम ताला डालने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन इसके लिए सर्वोपरि है, और ये अपनी आवाज़ जो बोलता है वो करके दिखाता है। संगठन सिर्फ पद तक ही सीमित रहेगा, या गांव देहात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आरसी कट जा, बिल जमा नहीं होता, गन्ना भुगतान हुआ नहीं, जब पैसे नहीं तो उनका कहना है पैसे नहीं तो जमा कहाँ से करें? तो क्या संगठन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो सरकार की जो है प्रताड़ना झेल रहे? जी, हमारा संगठन, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते आम जन से इसीलिए संगठन का विस्तार करते जा रहे हैं, और सभी से ये प्रार्थना करेंगे कि जिस भाई की, जिस आम आदमी की जो भी समस्या है, वो संगठन के माध्यम से अपने पदाधिकारियों को जो है उससे अवगत कराए, और जो जायज समस्या है हम उसके लिए उसके गांव तक पहुंचेंगे। अगर समस्या है और नहीं बता रहा है तो उस चीज़ का हम कुछ निराकरण नहीं करा पाएंगे, और समस्या को पूरा उस पर अगर फॉलो नहीं करा तो तब संगठन की गलती
जो भी आप मीडिया माध्यम से बताना चाह रहे हैं तो हम मानेंगे कि भाई ये संगठन निष्क्रिय है। ऐसा नहीं होगा, भाइयों को इससे जुड़ना पड़ेगा, भाइयों को अपनी समस्या किसान भाई, आम नागरिक, मजदूर जो भी है उसे बतानी पड़ेगी। हम उनके साथ मिलकर हर तरह का जितना भी होगा एक बड़े रूप में आंदोलन करके, क्योंकि हमारे पास सरकार ने एक अधिकार दिया कि अपनी मांग मनाने के लिए आप कहीं पे बैठ सको, हम बैठने का काम करेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस तरह भी जिस रूप में बैठना पड़ेगा, लेकिन आम जन की समस्या का हल करा के ही हम उठेंगे, इतना हटेंगे नहीं। जिला प्रभारी भी हमारे साथ है भाई, उनसे भी बात करेंगे। इन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे यह भी जानेंगे। भाई सन्नी निर्वाल जी हैं जिला प्रभारी, इनसे बात करेंगे। निर्वाल जी, स्वागत है आपका आज खास में। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, आपको पद मिला, किस तरीके से काम करेगा संगठन? देखिए, पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप यहाँ एक किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है, किसान आज की टाइम में बहुत परेशान है और हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पर और जो जिला अध्यक्ष जी नेतृत्व करेंगे, जैसे भी इनके नेतृत्व में कार्य करेंगे, किसानों की समस्या जैसे आप अभी बता रहे थे जिला अध्यक्ष को, गाँव में आरसी कार्ड दी जाती है, गन्ने का भुगतान नहीं होता, पैसा कहाँ से दे, स्कूल की फीस नहीं जाती, बहुत सारे और तमाम काम हैं किसान नहीं कर पा रहे। अगर हमारा भुगतान नहीं हो रहा, ब्याज तो दूर की बात है, तो यही सब मुद्दे रहेंगे किसानों के, मजदूरों के, सभी मुद्दों को लेकर चलेंगे और सरकार की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके हम बिल्कुल खिलाफ है। ये सब चीजें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना चल रहा, वो भी किसान संगठन है। क्या आपका संगठन किस तरीके से उनके साथ मिलकर काम करेगा, कैसे करेगा? देखिए, किसान संगठन सब एक हैं, सबके मुद्दे एक हैं, सब मिलकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। किसान, ये जो 3 कृषि काले कानून हैं, इनको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन आप ये देख लो, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्यों? सरकार किसके दबाव में है कि किसानों की आवाज को बुलंद नहीं होने दिया जा रहा? पहले धरने होते थे, एक एक महीने में समाधान हो जाते थे। पहले बहुत सरकारें आई, किसानों की आवाजों को सुना जाता था, लेकिन आज ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी जो किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जो देश की उन्नति का पूरा अपने हौसलों के साथ किसान सहयोग करते हैं पूरे देश की उन्नति के लिए, सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही। ऐसा क्या आ गया जो सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही? तो सभी लोगों की मांग एक है, सबका यही है कि किसानों की जो समस्याएं हैं दूर हो। भाई संगठन ने कहा कि किसानों को दबाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन संगठन जो है डट कर सामना करेगा और किसानों को दबने नहीं दिया जाएगा। भाई हम भी यही आशा करेंगे, आज खास भी यही उम्मीद करेगा कि संगठन का जिस हिसाब से विस्तार हुआ वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। भाई जो भी भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे वो लाइक शेयर जरूर कर दियो, और हाँ भाई एक बात जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो और बेल आइकन जरूर दबा दियो भाई।